नमस्कार। कई सालों तक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़े रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस आलाकमान से नाराज बताए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना बहुत बड़ा कदम था, जिसने सियासी पारे को हाई कर दिया था। न सिर्फ सिंधिया बल्कि उनके कई समर्थक भी कांग्रेस का दामन छोड़ गए थे। अब तो सिंधिया मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री का पद संभाल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बीजेपी नेता को उनसे दिक्कत है। दिक्कत भी छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी कि उन्हें इसकी शिकायत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से करनी पड़ी। दरअसल ये नेता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद केपी यादव हैं। केपी यादव वही सांसद हैं जिन्होंने साल 2019 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे सिंधिया को चुनावों में हराया था। दोनों ने साल 2019 लोकसभा चुनावों में गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ा था और सिंधिया इसमें हार गई थी। अब सिंधिया के साथ आए समर्थकों को शिवराज सरकार में महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता और नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इसी बीच केपी यादव ने जेपी नड्डा को लिखे शिकायती पत्र में कहा है कि सिंधिया के समर्थक आलोचना करते हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री और नेता पार्टी या सरकारी कार्यक्रमों में मुझे निमंत्रण तक नहीं भेजते। उद्घाटन या लोकार्पण कार्यक्रम की शिला पट्टिका पर भी उचित स्थान नहीं दिया जाता, जबकि इनमें से कई कामों को मेरे ही प्रयास से मंजूरी मिली है। उन्होंने आगे लिखा, सिंधिया समर्थक मंत्री उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठकों का लगातार बॉयकॉट कर रही हैं। इससे गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गलत मैसेज जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग पर इसका खराब असर पड़ सकता है। गुना संसदीय क्षेत्र पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की नजर है। कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी होने पर गुटबाजी बढ़ सकती है, जिसका फायदा दूसरी राजनीतिक पार्टी उठा सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने संसद के सभापति को इस बारे में अवगत कराया था कि कुछ अधिकारी जानबूझकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने जो कार्य स्वीकृत कराए हैं उनमें अधिकारियों ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शिला पट्टिका और पोस्टर बैनर्स में मेरी फोटो तक नहीं लगाई। ये मेरे अधिकारों का हनन है। अब बीजेपी आलाकमान सांसद की इस चिट्ठी पर क्या एक्शन लेता है ये देखना होगा। इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस पूरे विवाद पर कोई बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।